दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का महा उपाय नवरात्रि के किसी दिन कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से हो चुकी है। इसका समापन होगा वह 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। का मतलब यह है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना करें तो आपको उनका आशीर्वाद और वरदान जरूर प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा, जब भी नवरात्रि शुरू होने वाली होती होगी तो आपके घर पर 2-4 दिन पहले ही साफ सफाई शुरू होना शुरू हो जाती होगी, क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ही नवरात्रि आती है माता रानी जी धरती पर वास करने आती है और वह अपने भक्तों के घर पर 9 के 9 दिन वास करती है। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को आशीर्वाद जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं, अपने घर पर माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं, दूर दूर मां रानी जी के मंदिर में जाते हैं। और दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्र के दौरान माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं तो इस आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह चाहते तो है कि वह 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाए, वैसे उनकी पूजा पाठ करें, परंतु दोस्तों, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं कि वह नवरात्र के 9 के 9 दिन का व्रत रखना दूर की बात है, वह नवरात्र के 9 के 1 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते हैं। इसीलिए वेद पुराणों में नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के विकल्प बताए गए हैं, जिन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल चैत्र नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको माता रानी जी की कृपा और वरदान मिलेगा। अगर आपने इसे श्रद्धा दिए, नवरात्रि के दौरान धनिया के उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इसे श्रद्धा दिए, नवरात्रि के दौरान धनिया के उपाय को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय नवरात्रि के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वह धन से होता है। वेद पुराणों में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर माता जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी के सामने धनिया का उपाय किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर लिया जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे,
माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि इस नवरात्र के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि के वो आगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बताते हैं, परंतु आपसे निवेदन था, देखिए वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर वास करने आए, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताने जा रहे। रसोई घर में अक्सर धनिया का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक यह नहीं पता है कि धनिया पैसों को कैसे चुंबक की तरह खींचता है। तो चलिए मैं आपको आज इसका उपाय बताने वाला हूं कि आखिर इस धनिया से आप कैसे उपाय करेंगे जिससे आप आपके घर में चुंबक की तरह पैसा खींचता चला आएगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय पर बताता, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, सारे उपाय को पहले समझना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना। देखिए, आप आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है, तो आप लोग सारी जानकारी पहले प्राप्त कर लेना, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर ग्रह नक्षत्र का दशा पड़ता है तो उसका कोई भी कार्य नहीं होता है, यहाँ पर बना हुआ कार्य भी उसका बिगड़ जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि तेल यहाँ पर शनि का व्यापार 7.5 चल रही है, यानी कि शनि का प्रकोप है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग अपने ग्रह को शांत कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपके ऊपर ग्रह यहां पर प्रकोप है तो उसे आप सही कैसे करेंगे। देखिए, रसोई में उपयोग की जाने वाली कई मसाले भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसोई में अक्सर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं धनिया का, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता है कि धनिया के उपाय भी कुछ होते हैं जो असरदार दिखाते हैं। इन मसालों से धनिया का प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। माना जाता है जो व्यक्ति धनिया का उपाय करता है उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया का उपाय आपने घर की खुशहाली और संपन्नता और साथ ही साथ धन की संपत्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय बताता हूं, तो आप ध्यान से समझिए। उसके बाद जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आप कुछ उपाय को करीब से तो देखिए। पहला उपाय आपको कैसे करना है। मान ली आपका धन कहीं पर अटका हुआ है, आपने किसी को पैसा दे दिया, वह आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आप बार बार फोन लगा रहे हैं तो आपको उठाना ही रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है, ज्यादा समझ देख यहां पर मैं आपको बता दें, अगर आपका कहीं पर भी धन अटका हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन, कौन से दिन, शुक्रवार के दिन आपको एक कागज लेना है। क्या लेना है? कोई कागज लेना है। कागज पर जिसको भी आपने पैसा दिया, मान लीजिए आपने जिसे भी पैसा दिया है उस आदमी का आपको नाम लिखना है, और नाम लिखकर ध्यान उस कागज में नाम लिखने के बाद आपको सूखा धनिया रखना है। क्या रखना है? उसी कागज में आपको सूखा धनिया रखना है, और फिर उसके बाद कागज की पुड़िया को बना लेना है, उसको सूखा धनिया रखना है, उसका नाम लिखना, उसको पुड़िया बना लें। हटेंगे। अब पुड़िया बनाने के बाद आप क्या करेंगे, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। जहां पर भी जहां पानी हमेशा बहता हुआ होगा, जैसे कि नहर हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, तो आप वहीं पर इसे फेंक देंगे। इसे उससे क्या कहेंगे, उसे यहां पर प्रवाहित कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आपका रुका हुआ धन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो आप यह उपाय अवश्य करेगा, ठीक। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला आपको कैसे करें कि जो आप कमा रहे हैं उतना भी नहीं बचता है, तो आप यह उपाय करें। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि हम जो पैसे कमा रहे, हमारा पैसा हमारे हाथों में, हमारे पास में दिखता ही नहीं है। यहां पर हम लोग थोड़ा पैसा कमा कर जाते हैं,
तो उससे ज्यादा पैसा लोगों पर खर्च हो जाता है। तो आपको कैसे करना है? लेकिन अगर आपका धन बचता नहीं है, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, तो आपको बुधवार के दिन यह उपाय करना है। कौन से दिन? बुधवार के दिन। आपको क्या करना है? हरा धनिया आपको गाय को खिलाना है। गौ माता जो होती है उनको आप हरा धनिया खिला सकते हैं, या फिर हरा घास आप उनको खिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप हरा धनिया या फिर हरा गाय को खिलाते हैं तो आपका जो काम यहां पर बन जाएगा, जो आपका काम रुका है वह काम बन जाएगा। और ऐसा करने से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि धन की स्थिरता भी आपके घर में आएगी, और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र की तरक्की मिलेगी। ठीक है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। आज के समय में अक्सर लोगों को यह शिकायत रहती है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं आ रही है। जब माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती वही यहां पर लखपति करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके घर में भी पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, आप कर्ज को लेकर बहुत परेशान हैं, आपको पैसे आपके घर में कहीं से भी नहीं आ रहे, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। कैसे करना? देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा, अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर में हमेशा पैसों की तरक्की होती रहे, पैसे हमेशा आते रहे, तो आपको शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है? मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने, आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठना है और एक लाल कलर के कपड़े ले लेना है। लाल कलर के कपड़े धो लेंगे, आप कहीं मार्केट में जाकर के ले लीजिए। उसके बाद उस लाल कलर के कपड़े पर आपको धनिया रखना है। क्या रखना है? सूखा धनिया आपको थोड़ा सा रख देना है, और साथ ही साथ आपको एक साथ चांदी का सिक्का रख देना। ठीक है, क्या करें कि चांदी का सिक्का नहीं तो आप कोई भी सिक्के पर रख सकते हैं। तो कैसे करना है? लाल कलर का बना लेना है, उस पर धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर माता लक्ष्मी का आपको पूजा करना है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करिए, और उस पोटली को आपको, जहां पर भी माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आपको उस पोटली को वहीं पर रख देना है। वहां पर रखने के बाद आप क्या करेंगे? इस पोटली का भी पूजा आपको करना है। अब जब मान लीजिए आप पूजा कर ली है, तो आप जाकर इस पोटली को आप जहां पर भी पैसा रखते हैं, जहां पर भी गल्ला है आपका, जहां पर भी तिजोरी है, आप वहां पर इस पोटली को रख देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से घर में जो भी सदस्य हैं, जो परिवार हैं, उनमें आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही साथ आपके परिवार में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। माना जाता है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, उसके घर में पैसों का आगमन शुरू हो जाती है। चलिए अब आपको अगला उपाय बताते हैं। अब आपको बताते हैं आपको कैसे करना। देखिए, आज के समय में घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े के माहौल रहता है। यहां पर हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं। बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कुछ इस प्रकार का माहौल चल रहा है, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा कैसे करना है। लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो आपको कैसे क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है। क्या लेना है? थोड़ा सा सूखा धनिया लेना है, पूर्व दिशा में चलकर रखना। ठीक है, आपके घर में जहां पर भी पूर्व दिशा होगा, आपको वहां पर धनिया को रख देना है। धनिया रखने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। क्या करेंगे? सूखा धनिया लेंगे, पूर्व दिशा में अपने घर पर रखेंगे, और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब यहां पर जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे केवल यहां पर लड़ाई झगड़े दूर नहीं होते, बल्कि जो आपके परिवार में बीच में प्यार होता है, सदस्यों का प्यार भी बढ़ेगा। यानी कि लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएंगे। जो आपका बेटा बात नहीं मानता, बेटा आपका बात को मानना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप यह उपाय अवश्य करेगा। तो हमने आपको यहां पर लगभग 4-5 उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, आप उस उपाय को अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपको यह उपाय से फायदा जरूर मिलेगा। माता लक्ष्मी की जय।